तो हमारे उत्तराखंड सरकार के तहत लघु सिंचाई विभाग के द्वारा ये जलाशय बनाए जा रहे हैं, ये सरोवर बनाए जा रहे हैं, ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही 2 सरोवरों का काम हमारे गांव के अंदर हुआ है और जिनमें आज ये पानी लबालब भरा है। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजे हैं 7:30 और आज है अमावस्या का दिन। तो सुबह पितृ तर्पण और दान आदि ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो आज अमावस्या के दिन हम लोगों ने सुबह का ये कार्यक्रम किया और अपने पितरों को याद किया, उनका तर्पण आदि किया। और यही सब हम आप लोगों को भी बताते हैं कि हमारी क्या सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं गांव पहाड़ की, और प्रत्येक लोग इसको वर्षों से मनाते आए हैं। और अपने पूर्वजों के 3 पीढ़ी के पूर्वजों को हम याद करते हैं और उनको जल देते हैं, तर्पण करते हैं। तो उसके बाद अब जाते हैं नीचे आंगन में, क्या हो रहा है कमला का कार्यक्रम देखते हैं। कमला का, ललिता, पुष्पा, गीता। तो मित्रों, साई का मैया के देवदार और यहाँ से साफ दिखाई देते हैं। और 8:30 बजे यहाँ पे भोग की घंटियाँ सुनाई देती हैं और अभी 1 घंटा बाकी है भोग के कार्यक्रम में। ये पंडित जी आ गया हमारा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय हो। आज अमावस्या है। अमावस्या पर तुम दीद का कभी घुमाने नहीं ले गए आई? दीद का उन्नन का मतलब गई से हाँ। तो भाई लोग लिया। अरे तबियत तुम्हारी बैठ बे सोच बे खाली कम कोई कहे मैं तो कहना फिर जगह मुंजो वो बतून ले नहीं का को आ रे ना आ रे। कई लोग तुम्हारे क्यों जजमान लोग दिखा दो मनियो, उनसे कह दीजिए कौन से आशीर्वाद दीदी। अष्टम का दिन से बता दी था उनका होली की 18 तारीख से होली का अष्टमी 18 तारीख से ही। हाँ अच्छा 18 तारीख से और 8 तारीख है। तो मित्रों हमारे पंडित जी आए गए उनको ले जाए में काली तो मोटरसाइकिल ले काली जालुद्दीन नंती नहीं हमारे कभी जाल इतवार से दिन वही तो आ ठीक है। हाँ चीर बादा नहीं तो जाने दो खाली ठीक से मुझे जा तो ज्यादा पे भले जो होय तो तुम ले जाइए हैं तो जा दे गाड़ी में वहीं बस है जो मजा आ गयो मुख मार सो कथा को जान जरूरी से चीर हमेशा बाटे की हो न चीरा जो तो माथा दी उने भी हो। अच्छा तो आ है ना दी जरूर ने जो मैं मालूम जो हो एगी थोड़ा दिन है इस टाइम में बस बात तो सदा जो इतवारा दिन होली अष्टमी गए। हां वो काले को होल गसा पूरी बेर होई हम गया होल गेथा सब को आज कदिन गेथा इतवारा दिन अष्टमी नीरू को नीरू आनंद है वो तो जनन हैं जदिन चीर बांधने नु दिन ले जनन हो हम ले गए हैं मैं हमेशा द्वादशी दिन जैसे हम हां द्वादशी कब जाए द्वादशी दिन है पहले द्वादशी वो जैसे होली जैसे पहली एकादश फिर द्वादशी दिन काली पे भोला दिन सब सियाना बात है फिर बीच में छूट गया निशान लिवेर जनेर भाई। हां निशान की लिजावे जनेर में दशमी और एकादशी बीच में होने पे ना चीर पर 10वें दिन बाद पहली दशमी लाग गई तो दशमी का दिन हो एकादश रात लगे। और बादल कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं आसमान में। अभी क्या पता मौसम क्या करवट लेता है और फिर कुछ गांव पहाड़ में ठंडे का एहसास हो रहा है। और ये है हमारे घाटी के खेतों का नज़ारा। खिला दिया मैंने। खिला दिया हाँ खवाया बल खिला दिया बल तेरे को खिला दिया बल। ये वो कहीं गयो जुतुली क्या खाया तूने देख की खा ये पुष्पा नहीं कोई बात न करें पुष्पा को भूल गए अब है पुष्पा तिकड़े भूल गया नहीं पुष्पा भूलने वाली है क्या नहीं है। नौन से दिन नवाना है नवाना चल हो गया।
तो अब कमला बताएगी आज की दिनचर्या और आज का पंचांग। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोलीहाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। और बढ़िया मौसम हरा और हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। 1-7:30 टाइम हरा रखते हैं। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 10 मार्च 2024 रविवार, फाल्गुन कृष्ण पक्षी, फाल्गुन 27 गते, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु और आज अमावास्या तिथि। आज कृष्ण पक्षी अमावास्या तिथि भोल ही शुक्ल पक्षी प्रतिपदा तिथि है जाए, भोल ही पड़े तिथि है जाए। तो मित्रों फाल्गुन का 27 पैठ है गए, फूल दे ही संक्रांत आल, फूल दे देल पूज हुल और बुद्धाक दिन मसांत छे, फाल्गुन महीना लास्ट दिन छे, बृहस्पतिवार दिन संक्रांत छे, फूल दे छम्मा छम छे, संक्रांति नाम छे मीन संक्रांति छे। बृहस्पतिवार दिन एक पैठ है जाल, फूल दे है जाल, 5 दिन तलक दिल पूजी जाए और 5 दिन जाने काल महले मनी जा। तो मित्रों आज रविवार से आज बटे ठीक 8 दिन में अगिल रविवार दिन हमार माँ हाट कालिका दरबार में चीर बदी जाल होलाष्टक है जाए। किल्ले बटी माँ हाट कालिका देवदार देखी रोनन मैया सपना गरन में आनंद मंगल करो, जी रहा जग रहा बची रहा। हम मित्रों गाँव पहाड़न में बहुत कम बारिश हुए है। मित्रों आप लोग जल संरक्षण गाँव पहाड़न में की योजना चल रहे, आप लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ ये वाल ब्लॉग देखो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। तो हमारे उत्तराखंड सरकार के तहत लघु सिंचाई विभाग के द्वारा ये जलाशय बनाए जा रहे हैं, ये सरोवर बनाए जा रहे हैं, ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही 2 सरोवरों का काम हमारे गांव के अंदर हुआ है और जिनमें आज ये पानी लबालब भरा है। नमस्कार मित्रों, सुबह के 11 बजे हैं दिन के और मैं आज आया हूँ एक आपको नई साइड दिखा रहा हूँ। और विगत दिनों आपने देखा होगा मैंने एक ब्लॉग यहाँ पे बनाया था जब हम इस काम की शुरुआत कर रहे थे। तो यहाँ पर एक छोटा डैम बनाया गया है, ये है खरीक सुनौली और कूचा गाड़ गधेरा। ऊपर एक गांव है कूचा, इससे ऊपर में तो उस गधेरे से एक नाला और एक नदी यहाँ पे बहती है। तो उस नदी में बरसात में तो काफ़ी जल रहता है इस नदी में, लेकिन और बरसात के बाद इसमें पानी कम हो जाता है। तो हमारे उत्तराखंड में छोटे जो गाड़ गधेरे हैं उनमें छोटे छोटे डैम बना करके पानी को रोकने की एक कवायद चली है और एक कोशिश उत्तराखंड सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उसी कोशिश के तहत यहाँ पर एक डैम ये इस गधेरे में भी बनाया गया है। एक डैम मैंने आपको पहले भी दिखाया और एक डैम अभी यहाँ पे और बन के तैयार हो चुका है। और विगत 2-3 दिनों से काफ़ी बारिशें भी हुई थी, हालांकि इसमें एक छोटा सा पानी यहाँ पे रहता था। तो ये डैम मैं देखने आया हूँ कि इस बरसात के चलते इसमें कितना पानी भर गया है। मित्रों ये है डैम का फ्रंट साइड और मैं आज इसको देखने आया हूँ। 3-4 दिन पहले हमने डैम को बंद किया था। तो जो डैम का फ्रंट कटआउट है और उसके ओवरफ्लो से यहाँ पर एक हमने पाइप छोड़ा है, तो उसका इस कटआउट के पीछे जो पानी स्टोर है वो पानी इस पाइप के द्वारा ओवरफ्लो के द्वारा आ रहा है बाहर। तो मित्रों यहाँ पर इतना बढ़िया एक खूबसूरत तालाब बन चुका है और पूरा गोलाकार एरिया लिए। तो विगत 2-2.5 महीने से हम यहाँ पर काम कर रहे थे और जो ही ये बन के तैयार हुआ, आज से 3 दिन पहले हमने इसको बंद किया था डैम को और इसको पानी भरने के लिए इसमें छोड़ा था। तो पानी इसमें लबालब भर चुका है और ये बढ़िया सा तालाब यहाँ पे बन गया है। तो मित्रों इस तरीके से गाड़ गधेरों में जो वर्षा का जल है उसको रोकने का ये प्रयास किया जा रहा है और उसी के तहत यहाँ पे ये जलाशय का सुंदरतम एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये चल रही है हमारे उत्तराखंड राज्य में सरकार द्वारा ऐसे बहुत सारे जलाशय बनाए जा रहे हैं और ऐसे सरोवर बनाए जा रहे हैं, अमृत सरोवर। तो उसमें से भी हम अपने गांव में हमने 2 ऐसे सरोवर बनाए हैं और दोनों इस तरीके से लबालब भर चुके हैं। तो बढ़िया सा ये तालाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है और
इसमें पानी ओवरफ्लो भरा हुआ है। डैम का ये हिस्सा जिसमें पानी भरा हुआ है ये दिखाई दे रहा है। और मित्रों, ये इस तरीके से ऊपर बरसात में बहुत बड़ा यहाँ पे एक गधेरा आता है और सब कुछ यहाँ से बहा करके मिट्टी पत्थर नीचे तक ये सब चले जाता है और पानी इस जगह पे रुकता नहीं था। तो यहाँ पे बिल्कुल भी पानी रुकता नहीं है। और इसके पीछे हमने कुछ चेक डैम बनाए हैं वायर क्रेट। तो ये यहाँ पे जो है गाद और मलबे को रोकने के लिए, जो बहुत ज़्यादा गाद इस जगह पे आएगी तो ये इसको रोकेगा। और एक इस तरीके से इन छोटे छोटे डैम, जो डैम बनाए हैं, जो हमने वायर क्रेट बनाए हैं, इनमें बहुत सारी गाद रुकेगी और उसके बाद ये पानी यहाँ पे आएगा। तो अभी इस तालाब में जो पानी इसकी तल पे मिला था उसी पानी से हमने इसको भरने का प्रयास किया था। और उसके बाद कल बारिश भी हो गई है तो इस गदेरे में बहुत सारा ये पानी दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे तालाब बन चुका है। तो मित्रों, ये है हमारे हिमालयी क्षेत्रों में पानी को रोक करके ऐसे तालाब बना करके जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। और जिसके अंतर्गत हमारे 2 गधेरों में इस तरीके के डैम बने हैं और ये कार्य हमारे द्वारा संपन्न किया गया है। तो ये दिखाई दे रहा है डैम और ये जलाशय और ये डैम, सुंदरतम इसका दृश्य। मित्रों, हमारे गाढ़ गधेरों और छोटी नदियों में इस तरीके के जो जलाशय बनेंगे उससे होगा क्या, ये पानी जो नीचे आप पीछे की तरफ देख रहे हैं ये कच्ची ज़मीन है और इस यहाँ पे ये तालाब के रूप में ये पानी भरा है। और धीरे धीरे ये पानी जो हमारे साइड की जगह हैं उनको रिचार्ज करेगा और इस साइड को भी रिचार्ज करेगा और यहाँ पे पानी स्टे होगा, रुकेगा। और रुकने के बाद जो नदी का बहुत बड़ा वेग, बरसात में हमारी जो गाढ़ गधेरों की नदियाँ हैं इनमें बहुत सारा वेग रहता है, वो वेग थोड़ा कम होगा, पानी स्लो चलेगा। यानी कि पहाड़ में जहाँ नदियों का पानी बहुत तेज़ी से निकलता है तो उसको एक तरीके से पानी को चलाने की प्रक्रिया है। जो पानी दौड़ रहा था उसको हम यहाँ पे रोक करके पानी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके आगे का जो हमारा कटआउट है उसमें भी जो लगभग 1 फुट पानी आगे भी रुकेगा और इस डैम के बाद वहाँ पर पानी गिरेगा और पानी धीरे धीरे से आगे को चलेगा। और यही पानी जब आगे को चलेगा और ये हमारी नदी के दोनों साइडों को रिचार्ज करेगा तो इसमें बहुत सारी विविधताएं बढ़ेंगी और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी पनपेगी और बहुत सारे जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो पनपेंगे। और धीरे धीरे अगर ऐसे जलाशय हमारी छोटी गाढ़ नदियों में बने, ऐसे तालाब बने, तो धीरे धीरे करके ये पानी वर्षा का जल संचित होगा और वर्षा का जल संचित होने से धीरे धीरे पानी आगे नदियों में पर्याप्त रूप से बना रहेगा। तो हमारे उत्तराखंड सरकार के तहत लघु सिंचाई विभाग के द्वारा ये जलाशय बनाए जा रहे हैं, ये सरोवर बनाए जा रहे हैं, ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। और ऐसे ही 2 सरोवरों का काम हमारे गांव के अंदर हुआ है और जिनमें आज ये पानी लबालब भरा है। तो मित्रों, इस तरीके का सुंदरतम तालाब ये बना हुआ दिखाई दे रहा है ये। और इसके पीछे का जो हिस्सा है, जो नदी का ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पे पानी आगे को बढ़ रहा है और ये इस साइड को रिचार्ज करेगा और ये भर के यहाँ पे जब बरसात का पानी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर से आएगा तो धीरे धीरे पानी आगे को बढ़ेगा। आज से 25-30 साल पहले ये पूरा नदी का एरिया बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध रहा है। बहुत विभिन्न प्रकार की यहाँ पे प्रजातियाँ, वनस्पतियाँ पाई जाती थी। और धीरे धीरे ये जंगलों का दोहन होने से और हमारे पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान नहीं होने से पूरा एकल प्रजाति के चीड़ के आपको जंगल दिखाई दे रहे हैं। और इस तरीके से जो नदी का पानी है वो पूरे बेग से निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको रुकने के लिए कोई झाड़ियाँ और कोई ऐसी प्रजातियाँ जो है अब यहाँ पर समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे झीलों के बनने से दोबारा यहाँ पर उस प्रजातियाँ पनपेंगी और हमारे उत्तराखंड में ऐसी परियोजनाओं को बनाने जाने की आवश्यकता है जिससे हमारे यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ के जल जंगल सुरक्षित रहें। तो इस तरीके की कवायद चल रही है और जिसके तहत ये एक डैम, यहाँ पर छोटा तालाब बनाया गया है। ऐसे तालाब बनने से इसमें बहुत किस्म के जो यहाँ की जली जीव हैं, छोटी मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, वो भी यहाँ पे पनपेंगे
और एक हमारी विविधता बनी रहेगी। इस तरीके से दिखाई दे रहा है डैम का फ्रंट एरिया और बैक साइड का एरिया, दोनों सामने से दिखाई दे रहे हैं। और जो फ्रंट साइड का ये कटआउट है, जब यहाँ से पानी गिरेगा एक झरने की शक्ल में और आगे इस कटआउट पे रुकेगा और वहाँ से फिर ये विस्तार से चलेगा। और जब इसको धीरे धीरे ये चलेगा पानी, तो बहुत सारी यहाँ पे जगहों को रिचार्ज करेगा। तो इस तरीके से हमारे वहाँ जल संरक्षण का ये कार्य किया जा रहा है। तो अभी ये पानी यहाँ से ऐसे बाहर आ रहा है, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे ये जमा हो रहा है इस कटआउट पे। तो इसमें हमने एक यहाँ पे पाइप छोड़ा है, तो इसके ओवरफ्लो को लेकर के, तो यहाँ पर भी इतना पानी इसमें आगे इस कटआउट पे पानी इतना जमा रहेगा। और जब ऊपर से पानी गिरेगा तो यहाँ पे इसका फॉल में यहाँ गिरेगा और उसके बाद यहाँ से फैल करके पानी आगे नदी की ओर निकल जाएगा। मित्रों, यहाँ पे आज बहुत खूबसूरत सा माहौल दिखाई दे रहा है। जंगल के बीच में ये तालाब, और जबकि इससे पहले ये नदी पूरा यहाँ पर सूखी हुई दिखाई देती थी, तो आज यहाँ पर एक तालाब बन के तैयार है। आप मित्रों, आप लोगों का क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं इस तरीके की परियोजना और इस तरीके के विकास के बारे में? हमारे उत्तराखंड में क्या इस तरीके का विकास होना चाहिए? इस तरीके के जो हमारे जल जंगल ज़मीन की संरचना है, उसको भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए इस पर काम होना चाहिए, और क्या ये सही काम हो रहा है? तो इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं आपको कूचा गाड़, खरीक, सुनौली जो ये गाड़ है, तो इसके इस गधेरे से, गिरीश चंद जोशी, गांव पहाड़ उत्तराखंड से, और जाग पहाड़ जाग हमारी एक हमारा जो टैगलाइन है, जो हमारा अभियान है, उसके तहत ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों, अगर आपको ये सब हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये बातें अच्छी लगती है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।